अब्दुल रहमान साहब पूरा एमएलए रहे आम आदमी पार्टी से, लेकिन आज खुशी का चेहरा है। हजारों नहीं कहें, उम्मीद से कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में सीलमपुर विधानसभा में आपने भीड़ का जमावड़ा पैदा कर दिया। और फिर जो उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी की, आज राहुल गांधी का भी फेस आपने अपने सीलमपुर वालों से करवा दिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बड़े खुशी का दिन तो हकीकत में है कि राहुल गांधी जैसे नेशनल लीडर और देश में वो पहले लीडर जो सबके लिए बात करते हों, जो सबको साथ लेने की, सबके विकास की, एकजुटता की बात करते हों, वो आदमी मेरे यहाँ चुनाव में आए तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले राहुल गांधी जी का। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के जमुनापार सीलमपुर इलाके में पहुंचे हैं और सीलमपुर नॉर्थ ईस्ट का ये बिरमपुरी आपकी स्क्रीन पर आपको जिस तरह से मैंने एक तस्वीरें दिखवाई थी, लगभग मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पांडुशिला है। इसी के सामने यहाँ पर एक प्रोग्राम का इंतजाम हो रहा है। जो आप एमएलए, पूर्व एमएलए जो अब्दुल रहमान आप पार्टी से रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त में यहाँ एक उन्हीं की इनवाइट के थ्रू, उन्हीं की इनवाइट के जरिए अब्दुल रहमान ने उन्होंने इनवाइट किया है राहुल गांधी जी को। यानी 13 जनवरी का जो मामला था वो इसी जगह पर एक प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पांडुशिला है, यही बिरमपुरी की पुलिया है और इस बिरमपुरी की पुलिया के ठीक सामने पांडुशिला यानी जैन मंदिर के पास एक बड़ी सभा होने जा रही है, बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। उसमें अब राहुल गांधी और तमाम गांधी के लोग यहाँ पहुंचेंगे और अब्दुल रहमान पूर्व एमएलए तमाम उनकी इनवाइट पर यहाँ पहुंचने वाले हैं। सभी कुछ ही देर में लगभग यहाँ एक माहौल होने वाला है। पब्लिक बेताबी से इंतजार में इस वक्त में थाना उस्मानपुर के एसएचओ हो या फिर थाना सीलमपुर के एसएचओ, तमाम आला अफसरान, तमाम ऑफिसर्स, फोर्सेस के जवान इस वक्त में सुरक्षा के इंतजाम पूरे आपको मैं दिखा दूं। इस वक्त में अभी पब्लिक बिल्कुल एंट्री नहीं मारी है, लेकिन ऑफिसर्स इस वक्त में यहाँ खड़े हुए सुरक्षा के लिए। वहाँ तमाम आपको मैं दिखा दूं सीआरपी के जवान और तमाम आला अफसरान इस वक्त में मौजूद है और जिन की जो ड्यूटियां हैं वो पूरी तरह से यहाँ कवर कर रही हैं। किसी तरह का कोई माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का सीलमपुर है। यहाँ कब क्या हो जाए नहीं पता कुछ भी, क्योंकि पुख्ता इंतजाम पुलिस को करने होते हैं। और इस वक्त में यहाँ पुलिस का जो बूथ है बिरमपुरी चौकी पर, उसी बिरमपुरी चौकी के राइट हैंड पर यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। जो इनवाइटेड राहुल गांधी को, यानी अब्दुल रहमान ने जो इनवाइट किया है अब राहुल गांधी को, वो यहाँ लगभग कल से ही यानी 12 जनवरी से प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। और आपको मैं एक तस्वीर दिखा दूं, यहाँ तमाम भीड़ का एक जमावड़ा इस वक्त में मौजूद है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि यहाँ बिना परमिशन और बिना इजाजत के कोई अंदर ना आ पाए। और जब पीछे से ऑफिसर्स की तरफ से यहाँ परमिशन होगी तो पब्लिक की एंट्री होगी। अभी इंतजामात हो रहे हैं, राहुल गांधी के आने से पहले एक इंतजामात किए गए हैं। आला अफसरान, तमाम दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त में आला डैम में। आपको एक तस्वीर दिखा दूं कि एक वहां पर ना एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, बिल्कुल मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा दूं। ये प्रत्याशी बाबरपुर विधानसभा से हाजी इशराक खान को ये टिकट मिला है। वो बाबरपुर से हाजी इशराक खान, इसी पार्टी कांग्रेस पार्टी से। उसके ऊपर ठीक एक बोर्ड नजर आ रहा होगा, पूर्व एमएलए आप पार्टी से जो रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से, तो उनको भी इसी सीलमपुर विधानसभा से अब आप पार्टी से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला है अब्दुल रहमान को। एक बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा मैसेज। कांग्रेस पार्टी के लीडर मैं कहूँ राहुल गांधी को इनवाइट करने वाले कोई और नहीं बल्कि आप पार्टी पूरे एमएलए रहने वाले अब्दुल रहमान ने इनवाइट किया है। और हजारों की तादाद में इस नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर पांडुशिला के जो इस पार्क में, इस ग्राउंड में, इस मेन रोड पर जो एक प्रोग्राम होने वाला है कुछ ही देरों में, कुछ ही समय पर, वो स्क्रीन पर आपको दिखा दूं। हजारों की तादाद में यहाँ अलग अलग एरियो से, अलग अलग इलाकों से यहाँ इस वक्त में लोग जमा है। और खुद डीसीपी रमेश जो नए मेहमान है वो इस वक्त में नहीं अभी तक आए हैं, लेकिन वो कुछ ही देर में वो भी आएंगे क्योंकि सुरक्षा के उससे पहले इंतजाम कर रखे हैं। एसएचओ पंकज कुमार सीलमपुर हो या एसएचओ उस्मानपुर या एसएचओ मंजीत तोमर शास्त्री पार्क, तमाम एसएचओ यहाँ इस वक्त में जमा है। आपकी स्क्रीन पर दिखा दूं, थाना उस्मानपुर के एसएचओ, तमाम ऑफिसर्स, तमाम आला अफसरान, फोर्सेस के जवान। थाना सीलमपुर भी इसी जगह, इसी एरिया में लगता है। और इससे इसी ग्राउंड के बीच में अगर मैं आपको बताऊं, थाना शास्त्री पार्क और थाना उस्मानपुर, 3 थाने इन एरियो में लगभग इसी बीच में लगते हैं। तो तमाम ऑफिसर्स इस वक्त में सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, क्योंकि पूरे सुरक्षा के इंतजाम करने होते हैं और पार्टी के अलग अलग यहाँ पहुंचेंगे। और 13 जनवरी की तारीख इतनी उछल कूद वाली तारीख होगी। कुछ ही देर में यहाँ एक ग्राउंड नजर आएगा। जिस तरह से आसानी से मैं खबर आपको कवरेज करके दिखा रहा हूँ, इतनी आसानी से कुछ देर के बाद पॉसिबल और मुश्किल नहीं होगा। तमाम आपकी स्क्रीन पर
सीधी तस्वीर पब्लिक के नारे बाहर लगते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस का और फोर्सेस के जवानों का सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह से कर दिए गए। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल्कुल यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिखा दूं कि राहुल गांधी की सभा सामने होने जा रही है और उसके ठीक सामने यहाँ पब्लिक का हुजूम है और किसी तरह से कोशिश में लगी है कि किसी तरह से ऑफिसर्स और आला अफसरान जो पुलिस के जवान इस वक्त में खड़े हैं उनकी एंट्री करवा दें। और बेताबी से पंजे के झंडे इस वक्त में हाथों में है और बेताबी से इंतजार में है, लेकिन पीछे से जब तक परमिशन या अथॉरिटीज होती है, जब तक परमिशन नहीं मिल पाएगी तो पब्लिक की एंट्री नहीं हो पाएगी। लेकिन सीधी तस्वीर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ एक इंतजाम किए हैं। एक एक बंदे को जब अंदर एंट्री होगी तो उसकी बाकायदा चेकिंग होगी, जो मामलात हैं, क्योंकि एक सुरक्षा के इंतजाम, ऑफिसर्स की सुरक्षा के इंतजाम पूरे करे गए हैं। आपको दिखा दूं, यहाँ एक एक करके इसी बोर्डिंग के जरिए से एक चेकिंग होगी और इस चेकिंग के बाद जो एक एक करके अंदर आएगा, क्योंकि पुलिस का एक इंतजाम होता है, पुलिस की एक सुरक्षा होती है, जो एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी बताने का मकसद ये है, तो ऑफिसर सारे मौजूद हैं। अब इस तरह से इन्हीं लाइनों से 1 2 3 हाथ में लेडी पुलिस के मशीन मौजूद है, ताकि उस मशीन के जरिए जब चेकिंग होगी तो किसी के साथ उजूल और फजूल सामान नहीं होने चाहिए। तो उस चेकिंग को इसी तरह से चेकिंग होगी। राहुल गांधी का एक बैनर आपको दिख रहा है, यहाँ से चेकिंग करके धीरे धीरे अंदर की एंट्री करवाई जाएगी। बहरहाल अंदर की एंट्री से पहले उसके इंतजाम हो रहे हैं, किस तरह से इंतजाम कर रहे हैं। फोर्सेस CIS के जवान में इस वक्त में यहाँ मौजूद है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और दिल्ली पुलिस के जवान तो यहाँ होने ही है, क्योंकि थाने 3-3 एंट्री यहाँ लग रहे हैं और इस वक्त में पूरी तरह से 1 to 1 एक इंतजाम हो रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लोगों की एंट्री होगी और मेरे ख्याल से धीरे धीरे पार्टी के लोगों का एक पहले अंदर हो रहा है, क्योंकि इनका इंतजाम है। मैं कैमरामैन नौशाद असली से चाहूंगा कि सीधी तस्वीर इस कैमरा इधर रखें, क्योंकि हमें दिखाना है किस तरह से पुलिस के लोग इस वक्त में लोगों को अंदर एंट्री करवा रहे हैं और किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि अलग अलग पार्टी के लोग तो नहीं, क्योंकि ये एरिया है नॉर्थ ईस्ट का एरिया और यहाँ कैंडिडेट अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ राहुल गांधी के जो चाहने वाले हैं, अब्दुल रहमान के जो जानने वाले हैं, वो सभी लोग इस तीनों चारों जगह से एंट्री होगी। लेडीज पुलिस इस वक्त में आपको दिखा दूं, यहाँ लेडीज पुलिस भी यहाँ खड़ी है, क्योंकि जो लेडीजों की अगर एंट्री होगी तो वो यहाँ से होगी और जो मर्द लोग हैं, जो जेंट्स लोग हैं, उनकी एंट्री यहीं से होगी। यानी गर्ल्स और बॉयज की जगह दोनों एक अलग अलग तरीके से लगा दी गई है। और मैं आपको बताने का मकसद ये है कि क्या कुछ इंतजाम इस ग्राउंड में किए गए हैं। पांडुशिला है, उस पांडुशिला में राहुल गांधी की सभा होने वाली है। मैं एक बार जूम करके आपको दिखा दूं, यहाँ राहुल गांधी की सभा होगी और लगभग गांधी के लोग सारे यहाँ पहुंचेंगे, जो गांधी घराने हैं। और अब्दुल रहमान पूर्व आप MLA से जो रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने जो कांग्रेस ज्वाइन की और टिकट के दावेदार हुए, मैं आपको बैनर दिखा रहा हूँ। ये सीलमपुर विधानसभा, अब्दुल रहमान की जो एक बोर्ड लगे हुए हैं, वो इस वक्त में बड़े दावे के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ और बड़ी खुशी के साथ यहाँ इस वक्त में राहुल गांधी के लिए, उनको देखने के लिए, उनको रिकॉर्ड अपने कैमरों में रिकॉर्ड करने के लिए सभी पब्लिक का हुजूम इस वक्त में यहाँ मौजूद है। पुलिस की तरफ से इजाजत और परमिशन हो जाएगी, आला अफसरान इस वक्त में मौजूद हैं, सबके मामलात होने के बाद पब्लिक की एंट्री यहाँ हो जाएगी। क्या कुछ होगा, क्या मामला होगा, हम आपको सीधी तस्वीर दिखाते रहेंगे। अब्दुल रहमान साहब पूरा MLA रहे आम आदमी पार्टी से, लेकिन आज खुशी का चेहरा है। हजारों नहीं कहें, उम्मीद से कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में सीलमपुर विधानसभा में आपने भीड़ का जमावड़ा पैदा कर दिया। और फिर जो उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी की, आज राहुल गांधी का भी फेस आपने अपने सीलमपुर वालों से करवा दिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बड़े खुशी का दिन तो हकीकत में है कि राहुल गांधी जैसे नेशनल लीडर और देश में वो पहले लीडर जो सबके लिए बात करते हों, जो सबको साथ लेने की, सबके विकास की, एकजुटता की बात करते हों, वो आदमी मेरे यहाँ चुनाव में आए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, कि वो मेरी विधानसभा में तशरीफ लाए। दूसरे, हमारे यहाँ बहुत लोगों में उत्सुकता थी राहुल गांधी जी आए, वो अपने मुख से कुछ कहें, और राहुल गांधी जी आए और उन्होंने कहा, और मैं समझता हूँ कि यहाँ लोग पूरी तरह से उत्सुक हैं कांग्रेस को वोट डालने के लिए, केजरीवाल से अपना बदला लेने के लिए। केजरीवाल जिस तरह की नीतियों के साथ, जिस तरह मुस्लिम विरोधी केजरीवाल काम कर रहे हैं, जिस तरह मरकज को लेकर, दंगों को लेकर, मौलाना साद को लेकर और अब कुरान की बेहुरमती को लेकर,
जो रवैया केजरीवाल जी ने इख्तियार किया है और जिस तरह बिल्किस बानो के दोषियों को छूटने पर भाजपा ने उनका स्वागत किया, उन्हें मालाएं पहनाई, उसी तरह जब नरेश यादव जमानत लेकर के आए कुरान के दोष में 2 साल की उनको सजा, जमानत लेकर के, तो अरविंद केजरीवाल उनको मिठाई खिला रहा और उनको टिकट से नवाज रहा है। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह ने चाहा तो आने वाली 5 तारीख को एक भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की जीत होने वाली है, राहुल गांधी जी की जीत होने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।